लीजिए। और हमारी प्रिंसेस कहाँ है? भाई हम दोनों यहाँ पे हैं। तार मोची चलो बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। भाभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, अब जा ब्रेकफास्ट कर लो। ओके भाभी, आपका हुक्म सर आंखों पे। ये अभी तक आया क्यों नहीं है? क्या हुआ तार, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? वो भाभी जंकू भाई कहाँ है? ओ जंकू, मैं उसे बुलाने गई थी, वो तैयार हो रहा था, शायद आता ही होगा। आता नहीं भाभी, आ गया। जंकुक, हे जंकू भाई गुड मॉर्निंग। इस लड़की को कितनी बार कहा मुझे भाई ना कहे, बट ये है कि सुनती ही नहीं। जंकुक, जिमिन ने तुम्हें गुड मॉर्निंग विश किया है। सॉरी हम, मेरा ध्यान नहीं था। एवरीवन गुड मॉर्निंग। जंकुक गुड मॉर्निंग, यहाँ बैठो और हमारे साथ तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से, ओके? हाँ भाभी, प्लीज दीजिए मुझे भी। भाभी नाश्ता बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, थैंक यू सो मच। चलो आज की मेहनत सफल हुई। हाँ भाभी, आज का नाश्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। चीज़ चुनो बेबी, नाश्ता बहुत ज्यादा अच्छा बना है। और ताज में जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को कॉलेज नहीं छोड़ने जाऊंगा। आज जंकुक तुम्हें जाएगा। जंकुक तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं छोड़ दूंगा। पर भाई रोज तो आप चलते हैं ना हमारे साथ, प्लीज आप ही चलो ना प्लीज। जिमिन रोज तो मैं छोड़ने आता हूँ ना, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर जंकुक छोड़ने आएगा तो क्या प्रॉब्लम है? बस आज के दिन प्लीज। ओके भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आए या जंकुक आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तुम लोग बातें बंद करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उसे पहले कंप्लीट करो, फिर जहाँ जाना है जिसे जाना है जाओ। सो गाइस, मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो ये है नामजुन, एक मैरिड कपल। जब नामजुन के मॉम डैड गुजर गए थे तब उनके ऊपर ताई और जिमिन की जिम्मेदारी थी, जो बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए नामजुन ने बहुत जल्दी में शादी कर ली। फिर उनके पास जंकुक भी आया, इसलिए उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, और इसलिए वो चाहते थे कि इन बच्चों को संभालने के लिए कोई हो, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। और जिनने सच में इस घर को बहुत अच्छे से संभाला, और साथ ही साथ उन्होंने नामजुन का भी बहुत साथ दिया, और नामजुन भी जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये है जिमिन और ताई, ये दोनों ट्विंस हैं, बट इनकी शक्लें जैसे मैच नहीं होती, उनकी वाइफ भी मैच नहीं होती। जिमिन बहुत ज्यादा नौती और शरारती है, साथ ही साथ ताई बहुत ज्यादा शांत है, बट ये दोनों एक दूसरे से और अपने भाई और भाभी से बहुत प्यार करते हैं। और ये है जंकुक, जंकुक का नामजुन की फैमिली से खून का कोई रिश्ता नहीं है। जब रास्ते से जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक गाड़ी एक बच्चे को टक्कर मारने वाली थी, तभी नामजुन ने जाके उन्हें बचाया था, और वो जंकुक थे। और जब उन जंकुक से उन्होंने बात की तब उन्हें पता चला कि जंकुक का इस दुनिया में कोई नहीं है। तब नामजुन जंकुक को अपने घर लेके गए। जिमिन और ताई के साथ उन्होंने पढ़ाया, तभी से जंकुक उन्हीं के साथ रहते हैं। और नामजुन एक माफिया है, तो नामजुन का सारा वर्क जंकुक संभालते हैं। अरे तुम दोनों ही पीछे बैठ गई, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम लोगों का ड्राइवर हूँ। एक काम करो, कोई आगे आ जाओ। जिमिन तुम आगे आ जाओ। क्या मैं? नहीं, मुझे तो पीछे फैल के सोने में मजा आता है। ताई एक काम करो, तुम आगे भी आके बैठ जाओ। ये लड़की मेरी बात ही नहीं समझती। ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक साइड में गाड़ी रोको। नहीं इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी तुम लोगों का कॉलेज आ चुका है, बैठ जाओ। ओके ठीक है। जिमिन कॉलेज आ चुका है, तुम लोग उतरो। जिमिन बाय, अपना ध्यान रखना, मैं शाम को भी तुम लोगों को लेने आऊंगा। हे जिमिन जी इधर। हाँ भैया। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अबे साली छोड़, तेरे बिल्ली ने देख लिया तो मेरी जान ले लेगा। वैसे वो है कहाँ? क्लास में तेरा वेट कर रहा है, चल। जंकुक बाय, ध्यान से जाना और शाम को जल्दी आना, ओके? ठीक है। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब जिमिन को तो कितने प्यार से बाय कहा, उसने तो रिप्लाई भी नहीं दिया, और मैं रुक के इसे बाय करी, फिर भी उसने हूँ कहा। जंकुक तुम क्यों समझ नहीं सकते कि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए क्या है? पता नहीं क्यों बार-बार तुम मुझे इग्नोर करके मुझे हर्ट करते हो। छोड़ो, इससे सोचने का फायदा भी क्या है? वो कहीं मुझ पे ध्यान देने वाला है, इतने सालों से तो ट्राई करी, और ये मेरी बहन, इसे हॉबी और शुगर के अलावा कोई दिखता ही नहीं। वो मिल जाए तो पूरी दुनिया को भूल जाए, और मुझे भी। जब तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। हेलो, आई मिस यू। तुम्हें पता रात भर मैंने तुम्हें कितने मिस किया। जिमिन हम कल ही मिले थे, हाँ फिर भी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिमिन छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? हम क्लास में हैं। तो क्या हुआ, सारे क्लास को पता है, फिर भी छोड़ो। शुगर तुम मुझ पे गुस्सा करो, ठीक है मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी।
मुझे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, प्लीज आई एम सॉरी ना। नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारे करीब ना आऊंगी, ना ही तुम्हें टच करूंगी, और तुम भी मुझसे बात मत करो। मोची बेबी आई एम सॉरी ना। ये बाबू सोना, बंद करो ये सब। और जिमिश, तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन इंपॉर्टेंट है या फिर ये बिल्ला? मुझे छोड़ के आ गई तुम। ओफ, तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कि तुम इस कॉलेज में नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ ना आऊं तो तुम इस कॉलेज में गुम हो जाओगे। चिल यार, हाँ चिल। हाँ, एक काम करती हूँ, आज है ना घर जाके तुम्हारा ये नैन मट्टा का भाई को बताती हूँ, फिर चिल करते रहना। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी भाई को बता दूंगी कि तुम जंकुक भाई को पसंद करती हो। देख जिमिन, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बट तुमने अपना मुंह खोला तो मैं भी तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। तो सोच समझ के भाई को कुछ बताना, समझ में आया मेरी बहना? वाह मोची बेबी, क्या चाल चली है, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। शट अप बिले, ये सब तुम्हारी सिखावन है ना? ऑफ कोर्स, अब मेरे साथ रहेगी तो कुछ तो सीखेगी ना मुझसे। मुझे ना तुम दोनों से बात ही नहीं करनी, तुम दोनों एक जैसे हो। ओ ताइबेर, गुस्सा छोड़ भी दो। चलो वो दोनों नहीं सही तो मैं तो आ सकता हूँ ना तुम्हारे पास, तुम भी उन्हीं से जाके चिपको, मुझे तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, बहुत परेशान लग रही है, कुछ हुआ है क्या? आज वो हद से ज्यादा गुस्सा करने लगी थी। आई थिंक ये जंकुक भाई की वजह से है। ताई उसे कितना अटेंशन देती है और वो ही कि इग्नोर करता रहता है। अब हम क्या ही कर सकते हैं, वो माफिया जो है। जिमिन, सुबह वो लड़का कौन था जिससे तुम इतना ज्यादा चिपक रही थी? ओफो जंकुक भाई, उसे चिपकना नहीं, उसे हक करना कहते हैं। मैं हक कर रही थी तो क्या हुआ, वो एक लड़का है, उससे दूर रहा करो। इतना ज्यादा किसी से भी चिपकने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओफो भाई, मुझे समझ में नहीं आता आप किस जमाने में जी रहे हो। आजकल लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं और हक करना तो एक नॉर्मल बात है। मैं तो सभी दोस्तों को हक करती हूँ, किसी को भी। अच्छा, इतना नॉर्मल तो ठीक है ना, मैं भी हाँ को बता दे रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, हाँ को पसंद नहीं है कि मेरे कोई मेल फ्रेंड हो, प्लीज। ओके ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझे भाई नहीं कहोगे। पर मुझे अच्छा लगता है आपको भाई कहना। ठीक है, मैं आपको भाई नहीं कही तो क्या आपको मैं जीजू बुला सकती हूँ? शट अप जिमिन, तुमसे बात करना ही बेकार है, चुपचाप बैठी रहो। जिमिन उतरो, घर आ चुका है। जंकुक, तुम नहीं आओगे? नहीं, मुझे हायों के साथ बाहर जाना है किसी काम से, और हमें दोनों को भी आने में लेट हो सकता है। और फिलहाल के लिए भाभी भी घर पे नहीं है, तो कोई भी मस्ती नहीं, और घर पे कोई भी आए दरवाजा ओपन मत करना। ठीक है, पर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? ताई, हमारे कामों में दखलंदाजी करना बंद करो, समझी तुम? और जाओ अंदर, जिमिन जाओ। ओह शिट, मैंने जिमिन को बताया नहीं कि भाभी आज रात घर पे ही नहीं आने वाली है, और हम भी लेट हो सकते हैं। इन्हें बता देता हूँ कि ये सावधान रहे, वरना ये बहुत लापरवाह है, दरवाजा भी बंद नहीं करेंगी और आराम से रहेंगी भी नहीं। यार तू अभी फोन में घुस गई, मुझे भूख लगी, कुछ बना देना, भाभी भी नहीं है। जिमिन 5 मिनट रुक। फोन में देखिए इतना ब्लश क्यों किया जा रहा है? जिमिन ताई के हाथ से फोन छीन लेती है। जिमिन क्या कर रही है, फोन वापस कर। जिमिन फोन दे मेरा। हाय हाय, तो फोन में जंकुक जीजू की फोटो देखी जा रही थी। हाँ तू तो एकदम लट्टू हो गई है उनके पीछे। हाँ हाँ, जिमिन यार फोन दे चुपचाप। ओके ठीक है, दे रही हूँ, पर मुझे बहुत भूख लगी यार, भाभी भी नहीं है, कुछ बना देना प्लीज। ओके फाइन, मेरा फोन चार्ज पे लगा दे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। यार ताई चल ना, सो जाते, भाई आ जाएंगे। एक तो भाभी भी नहीं आई और तो भाई नहीं आए, कितना ज्यादा लेट हो गए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग हो रही है। ताई कुछ भी नहीं होगा, वो आ जाएंगे। देख गाड़ी की आवाज आ गई, लगता है भाई और जंकुक आ गए। थैंक गॉड, अब जान में जान आ गई। जंकुक भाई, आपको? जिमिन ताई रिलैक्स, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग हाइपर मत हो, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। आप दोनों की हालत देखो, कितनी ज्यादा चोट आई है। भाई आई, मैं आपको
लगी है तो जाओ पहले उसका इलाज करो, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम उसे बैंडेज कर दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शट अप जंगकुक, तुम्हारी ज्यादा चोट है और खून बहुत बह रहा है। ताई जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, अब चलिए मेरे साथ। ताई क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। मैं एक भी नहीं सुनने वाली। ताई, अच्छा हुआ भाभी घर पे नहीं है, वरना वो आपकी हालत देखी तो वो रो पड़ती, बिल्कुल ताई की तरह। आप चलिए, आपको भी चोट लगी है, मैं बैंडेज कर देती हूँ। ठीक है। अब बैठिए यहाँ पे, मैं बैंडेज लगा देती हूँ। ताई, इसकी कोई जरूरत नहीं, और ये रवा बंद करो और जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको जब तक बैंडेज नहीं लगाती मैं नहीं जाऊंगी। ताई, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा खुद से, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? अब कितना भी डांट लो, मैं नहीं जाऊंगी। ओके फाइन, जो करना है जल्दी करो। तो आसमान आप तेरे बिना गुजारा है मुश्किल कुछ तो है जो। क्या कर रही हो? सॉरी, आराम से लगाती हूँ। शट अप और रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। बट चोट आपकी देखो ता, मैं खुद से कर सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। हमको वो नहीं बताएगा कोई कि तुमने मुझे दवा नहीं लगाई, मैं खुद से लगा सकता हूँ। आप खुद से लगा लोगे ना प्लीज? हाँ बाबा, मैं लगा लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। तो मुझे आज पता चला कि हर बार मुझे चोट लगती है तो तुम इतना क्यों रोती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मुझसे प्यार करके तुमने गलती की है, क्योंकि मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, और मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। मैं जिमिन को पसंद करता हूँ। उसके बाद ताई जिमिन के रूम में आती है और रोने लगती है। ताई, तो रो क्यों रही है? शांत हो जा। देखा जिमिन, हर बार की तरह वो आज भी इतना ज्यादा घायल हो गया है। मैंने कितनी बार मना किया है कि ये सब काम छोड़ दो, पर नहीं, वो तो खुद भी उसी में जाते और जंगकुक को भी उसी में घसीट लिया है। ताई, कुछ नहीं होगा जंगकुक को, और भाई है ना, वो उसे कभी कुछ नहीं होने देंगे। पर मुझे बहुत डर लगता है जी, अगर उसे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा जंगकुक भाई को, और भाई है ना उनके साथ, वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। चल अब रोना बंद कर। जंगकुक भाई ने और भाई ने कुछ भी नहीं खाया, मैं भाई को खाना दे के आती हूँ और तू जंगकुक भाई को दे के आ। हाँ ठीक है। उसके बाद ताई बिना नॉक के जंगकुक के रूम में घुस जाती है। What the hell ताई, ये क्या है? तुम मेरे रूम में आने से पहले मुझसे परमिशन ले सकती हो, मुझे एक बार पूछ तो सकते हो। सॉरी, मैं भूल गई थी, वो मैं खाना लाई थी। टेबल पे रख दो वहाँ पे और जाओ यहाँ से। और हाँ, जाते टाइम दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना, और आगे से याद रखना किसी के भी रूम में जाओ तो नॉक करके जाओ, ये बैड मैनर्स होते हैं। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप यहाँ खड़ी क्यों हो ताई? जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। ऐसा भी क्या करती हमने, सिर्फ नॉक ही तो नहीं किया है। इस बात के लिए कोई डांटता है क्या? आई एम सॉरी ताई, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता था, पर तुमने गलती की मुझसे प्यार करके। मुझे यही करना पड़ेगा ताकि तुम मुझसे दूर रहो। जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत पैदा नहीं होगी, तब तक मैं जिमिन के करीब नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। चलो सब लोग आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। उसके बाद सब लोग आके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, पर जिन्हें चुपचाप बैठी थी। भाभी, क्या आप हमसे गुस्सा हो? ताई, जिमिन और आर्यन, तुम तीनों मुझसे बात करना ही मत, समझे तुम लोग? भाभी, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप परेशान हो जाएगी। परेशान तो होगी ना, मेरे पति को और मेरे भाई को चोट लगी थी। और ताई, तुमसे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, तुम हर बात मुझे फोन करके बताती हो, और इस बार तुमने भी फोन नहीं किया मुझे। भाभी, मुझे लगा आप परेशान हो जाएंगे, और भाई को और जंगकुक को हमने बैंडेज कर दिया था, देखो वो दोनों ठीक है। हाँ जिनो बेबी, हम बिल्कुल ठीक है। चुप रहो तुम, बिल्कुल ठीक है। और ये काम छोड़ क्यों नहीं देते तुम दोनों? हाँ भाई प्लीज ना, ये माफियागिरी छोड़ दीजिए। एक तो आप खुद घुसे हो इसमें, और आपने एक तो जंगकुक को भी घुसा दिया है। रोज आप लोगों को चोट लगती है, पता है कितना बुरा लगता है जब आप दोनों इस तरह से घायल होकर घर आते हो। ताई, बच्चा तुम जानती हो ना, भले ही हम माफियाज है, पर हम लोगों की मदद करते, उनके अच्छे के लिए काम करते, बस इसीलिए। जानती हो भाई, इसलिए तो मैं आपको मना नहीं कर पाती, पर डर लगता है। जब भी आप घर लेट आते हो ना, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, नींद तक नहीं आती कि आप ठीक हो या नहीं। ताई, हमें कुछ नहीं होगा, हम अच्छे के लिए काम करें तो हमें अच्छा ही होगा हमारे साथ। ओफो, अब ये सब बातें बंद करो और चिल मारो यार, और ब्रेकफास्ट को एंजॉय करो। ये जंगकुक कहाँ रह गया? क्या वो ठीक होगा? मैं देख के आऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
घर क्यों जा रहे हो? वो मेरा मन कर रहा है, मैं कुछ दिन वहीं रहना चाहता हूँ। ओके अब मैं चलता हूँ, आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए। हाँ मैं ऑफिस में मिलता हूँ। पर जंकुक सुनो तो, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ जंकुक। चला गया, मेरी बात तक नहीं सुनी, उसका जवाब तक नहीं दिया उसने। हे ताई रिलैक्स, वो कुछ खा लेगा बाहर जाके। मैं ठीक हूँ, तुम ब्रेकफास्ट करो। ताई डोंट वरी, वो बाहर जाके कुछ खा लेगा। तुम्हें पता है ना वो जिद्दी है। हाँ मुझे पता है, वो जब से आया है वो ऐसा ही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकुक पहले भी ताई को इग्नोर करता था जिमिन की वजह से, बट अब वो बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगा था। और ताई जब भी उससे बात करने की कोशिश करती थी वो उससे रूडली बात करता था और वहां से चला जाता था। इससे ताई को बहुत ज्यादा हर्ट होने लगा था। क्या बात है आरम, आज तुमने मुझे, जिमिन को और ताई को एक साथ बुलाया है, क्या बात है? हाँ भाई, हमसे आपको क्या बात करनी है? तो मुझे ताई से बात करनी है, ताई की शादी के बारे में। व्हाट? शादी? भाई आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं? हाँ ताई, मैं चाहता हूँ कि अभी तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो चुका है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो। तुम तो जानती हो हमारा काम कैसा है, हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बहनों को कोई भी तकलीफ हो। मैं पहले तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ, उसके बाद जिमिन के लिए भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी भी शादी करा देना चाहता हूँ, ताकि तुम अपने हस्बैंड के साथ सेफ और खुश रहो। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? आई थिंक भाई कह रहे हैं तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए। और वैसे भी मैं भाई से किस बात के लिए मना करूं? जिसे पसंद करती हूँ वो तो मेरी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। आजकल तो वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता, हर बात गुस्सा करके निकल जाता है। आई थिंक जंकुक मुझे पसंद नहीं करता, और अगर भाई को इससे खुशी मिलती है तो क्यों नहीं। ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। क्या सच में? मतलब तुम शादी के लिए हाँ कह रहे हो? हाँ भाई, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। चलो ताई तो रेडी है, वैसे बताओ लड़का कौन है? वैसे तो मेरी नजर में एक लड़का है, बट अभी तक मैंने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की, मतलब शादी के बारे में। ओह अच्छा, वैसे लड़का है कौन? जंकुक है। What? भाई आपने क्या कहा? फिर से एक बार कहिए। क्या हुआ? मैंने जंकुक का नाम लिया। जंकुक एकदम बेस्ट है, वो फाइट में भी बेस्ट है, अपने काम में भी बेस्ट है, और तो आज तक मैंने उसे किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा। इसका मतलब वो मेरी ताई के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है और वो उसे सेफ भी रख सकता है और उसे खुश भी। मुझे जंकुक ताई के लिए बहुत पसंद है। ओह माय गॉड भाई, आपको पता नहीं कि आपने क्या किया है। क्या किया है मैंने? तुम तो इतनी खुश हो रही जैसे कि सच में ताई पहले से ही जंकुक को पसंद करती हो। यस भाई, आपने सही कहा, ताई को जंकुक भाई पहले से ही पसंद थे, बट वो आपसे कहने से डरती थी। क्या सच में? ताई जिमिन जो क्या कह रहे हो वो सच है बेटा? यस भाई, मुझे जंकुक पसंद है। दैट्स ग्रेट, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। बट आर्यन, तुम्हें जंकुक से भी एक बार बात करनी चाहिए। हाँ जिनू, मैंने यही सोचा था कि मैं सुबह ताई से बात करूंगा, फिर ताई का फैसला जान के ही मैं जंकुक से बात करूंगा। और मुझे पता है ताई मेरी इतनी खूबसूरत है कि उसे कोई ना कर नहीं सकता, और जंकुक भी मना नहीं करेगा। ओए होए, देखो तो गाल कैसे टमाटर जैसे लाल हो गए। भाभी यार, अब बस भी करो तुम लोग। हम कैसे बस करें, अब तो शुरू हुआ है, अब तो शादी तक यही चलता रहेगा। चलो तुम लोग बातें करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। जिनू जरा मेरे साथ तो आना बाहर। हाँ आई। ओहो ताई भैया, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, भाई ने तो खुद ही तुम्हारी शादी जंकुक से तय कर दी। मेरा ऐसा कब दिन आएगा? जिमिन, बट जंकुक ने अभी तक हाँ नहीं कहा है, क्या वो शादी के लिए हाँ कहेगा? ओहो ताई, तुम इतनी सुंदर हो यार, तुम्हें कोई मना कैसे कर सकता है? और देखना जंकुक भाई भी मना नहीं करेंगे, वो शादी के लिए हाँ कहेंगे। पर मुझे नहीं लगता, उसका बिहेवियर मेरे साथ तुमने देखा है ना, वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। ओहो तुम इतनी टेंशन मत लो, देखना वो हाँ ही कहेंगे। क्या यार ताई, तुम मुझसे 5 मिनट बड़ी हो इसलिए तुम्हारी शादी जल्दी हो रही है। काश मैं 5 मिनट बड़ी होती। ओहो कितनी उतावली हो रही है तुम, मेरे बाद वैसे भी तुम्हारा ही नंबर है। हाँ ये तो तुमने सही कहा। आप अभी तक ऑफिस में? कितना सारा लेट हो चुका है, चलिए घर के लिए निकलते हैं, बहुत हो गया काम। हाँ जंकुक, मेरा काम तो वैसे कंप्लीट हो गया है, बट एक काम करो, तुम यहाँ के बैठो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। यहाँ मेरे पास आओ। ओके हाँ, लो बैठ गया मैं। अब बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी थी? देखो जंकुक, मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो। मुझे पता है मेरे अलावा तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं है, और तुम्हारी शादी मेरी जिम्मेदारी है, जैसे ताई और जिमिन के है, और इसीलिए चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम ताई से शादी कर लो। इनफैक्ट ताई ने भी मुझे कहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ताई से शादी कर लो। व्हाट? फाइनली जिसका डर था वही
हुआ उसने बता दिया। वो अच्छे से जानती है कि मैं हायोंग के किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता। देखो जंगकुक, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर तुम जानते हो हमारे एनिमे कितने हैं, और मुझे पता है तुम्हारे अलावा कोई भी ताई को सेफ नहीं रख सकता, बस इसीलिए। और जिमिन को भी मैं अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी भी शादी करा दूंगा, पर पहले ताई की होगी क्योंकि ताई बड़ी है। अब तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? हाँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जंगकुक, मेरी बात को समझने के लिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, और आप फिक्र मत कीजिए, ताई को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, उस पे एक भी आंच नहीं आने दूंगा। ओके जंगकुक, अब हमें घर निकलना चाहिए। चलो, मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्यों ताया, बहुत शौक है तुम्हें मेरे करीब आने का, मुझसे शादी करने का, मुझसे प्यार करने का? तो यही ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। जुनी, तुमने जंगकुक से ऑफिस में बात कर ली ना? ऑफ कोर्स जुनू, मैंने जंगकुक से इस बारे में बात की है, और सच कहूँ तो वो इस शादी करने के लिए रेडी है। क्या जंगकुक ने शादी के लिए हाँ कर दी? ये कैसे पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? वैसे भी मेरी बहन इतनी खूबसूरत है कि कोई उसे मना कर ही नहीं सकता। हाँ जिमिन यार, तुमने मुझे डरा दिया। और तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने मन में क्या सोचूं? तुम क्या अंतर्यामी हो जो तुम्हें सुनाई देता है? अंतर्यामी नहीं, पर तुम्हारी बहन हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं। अब इस बारे में सोचना बंद करो यार, तुम्हारी शादी है। हाय हाय, मेरी बहना की शादी, मैं तो नाचूंगी। वाह, बड़े दिनों बाद आज जीजू के दर्शन हुए। वैसे शादी में 2 दिन और बाकी है, आप आज ही आ गए ताई को लेने। जिमिन, क्या बोल रही हो तुम? मुझे लगता है मुझे भाभी बुला रही, मैं आती हूँ। जिमिन, कब बड़ी होगी तुम? देखो ताई शर्मा गई और यहाँ से चली गई। ओ भाई, ये मौका बार बार थोड़ी आता है, शादी से पहले ही आता है, वरना शादी के बाद तो कौन शर्माएगा? आप शर्माते हो? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होके आता हूँ। उसके बाद आर्यन भी वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन, हे जिमिन, देखो मैं आया हूँ। ओह माय गॉड शिवा, तुम आ गए। शिवा, आई मिस यू टू, एंड आई लव यू। मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। तुम भी ना। और हाँ, यहाँ ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं, भाई को मैंने कहा है सिर्फ मेरा दोस्त आने वाला है। कोई बात नहीं, दोस्त जल्दी हस्बैंड बच जाएगा। हाँ, नौटंकी बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। हे यू, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है जिमिन से हक करने की? और जिमिन, तुम भी इसे कुछ भी नहीं कह रही हो? हाँ? अरे मैं क्यों कहूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, और दोस्तों में नॉर्मल हक चलता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता जिमिन, मैं इन जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बस लड़कियों को करीब आने के बहाने ढूंढते हैं। स्टॉप इट जीजू, मैं आपको भाई और जीजू मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे दोस्तों को कुछ भी कहेंगे। ये बहुत अच्छा है, और आप मुझे भाई की धमकी तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि मैंने भाई की परमिशन लेके इसे बुलाया है। ये ताई की शादी अटेंड करने आया है यहाँ पे। जंगकुक, तू क्या कर रहा है? तेरी ताई के साथ शादी है, तुम्हें जिमिन के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ए शिवा, तुम कब आए? बस ताई, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आया हूँ। और ये क्या, तुम अकेले आए हो? और हॉबी कहाँ है? क्या उसे पता नहीं है मेरी शादी है? वो नहीं आया ना तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। अरे रिलैक्स, वो भी आ जाएगा, उसे थोड़ा सा काम था इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आया, पर वो कल पक्का आएगा। मैं तो आज ही आ गया। तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुम आज ही आ गए। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और फिर ताको का वेडिंग भी आता है। Close till I get up. Time is barely on. Oh my God, ताई तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। हाँ ताई, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। जिन, मेरी ताई को काला टीका लगा, कहीं से किसी की नजर ना लगे। हाँ रे, सच में ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हायांग, आप ऊपर क्या कर रहे हो? सारे गेस्ट नीचे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं शादी के लिए। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ नीचे। और जिनो, जल्दी से ताई को लेके नीचे आ जाना, ओके? हाँ बाबा, मैं आ जाऊंगी। ताई चलो, फाइनली वो टाइम आ ही गया। भाभी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो ताई, डरने की कोई बात नहीं, हर लड़की के जीवन में ये समय आता है, और शुरुआत में बहुत अजीब लगता है, पर धीरे धीरे देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जंगकुक के साथ। चलो अब। हाँ ठीक है।
हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमिया, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमिया, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। हे टाइगर, कांग्रेचुलेशन यार, कांग्रेस डूड, कांग्रेचुलेशन जंकुक, जंकुक कांग्रेचुलेशन। एंड जंकुक प्लीज मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हें पता है ना मैंने कितने नाजुक से पाला उसे। आई नो है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ताई को बहुत अच्छे से रखूंगा। हे ताई बेयर, किस देखी मैंने, अब किसी ऐसी है तो फर्स्ट नाइट कैसी होगी? शराब जमे, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि ये प्यार था या फिर गुस्सा। ओफो, अब तुमने एक माफिया से शादी की है तो ये तो झेलना पड़ेगा ना। अब माफिया का प्यार कैसा होता है तो तुम्हें तो पता ही है। ओहो, तुम दोनों की बातें सच में लाइफ टाइम तक खत्म नहीं होने वाली है। ताई चलो, जंकुक तुम्हारा वेट कर रहा है, ऐसे वेट करना अच्छी बात नहीं ना। भाभी आई मिस यू। ओहो ताई रो मत, तुम कहाँ दूर जा रही हो? जंकुक के घर तो जा रही हो, जंकुक का घर मतलब हमारा घर। जब भी तुम्हें याद आए तुम वापस आ जाना या फिर हमसे मिलने आ जाना जंकुक के साथ, ओके? ताई आई मिस यू यार, आई मिस यू टू जिमिन, तुम्हें छोड़ के रहने की आदत ही नहीं, पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। ओहो फिक्र मत करो, तुम्हें जैसे ही मेरी याद आए एक फोन कर देना, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास। मैं चलती हूँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी ताई, हमने हर दिन साथ में बिताया है। उसके बाद जंकुक ताई को लेके अपने घर आ जाता है। उतरिए मिस्टर जॉन, आपका घर आ चुका है। ये रहा आपका प्यारा सा घर, कैसा लगा आपको? हाँ, अरे क्या हुआ, आप बहुत नर्वस लग रही है। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको उठा के अंदर लेके चलता हूँ। जंकुक, जंकुक आप ही क्या करें, मैं चल सकती हूँ। मैंने कहा ना मैं अपनी वाइफ को उठा के लेके जा रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं। गुड, होनी भी नहीं चाहिए। मुझे भी हो रहा है। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे प्यार करने का, मुझसे शादी करने का, मेरे करीब होने का। आज मैं तुम्हारा सारा भूत उतार देता हूँ शादी का। नहीं जंकुक, क्या कर रहे हो आप? छोड़िए, मैं आपकी वाइफ हूँ, आप ना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वाइफ हाँ, यही तो बनने का शौक था, वही उतारो। जंकुक छोड़िए प्लीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? हाँ, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा पूरा राइट बनता है। तुम यही चाहती थी, मुझसे प्यार करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, तो अब क्या प्रॉब्लम है? हस्बैंड यही करता है आपकी पत्नी के साथ, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। वही प्यार चाहिए ना तुम्हें, तो मैं उतने की कोशिश कर रहा हूँ। शट अप जंकुक, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए। शट अप ताई, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, मैं तुम्हें हमेशा इग्नोर करता था। मैं अच्छे से जानता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा इग्नोर करता था। क्या आप जानते थे मैं आपसे प्यार करती हूँ? आप बहुत अच्छे से, उस दिन जिमिन और तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली थी, और तभी से मैं तुम्हें हमेशा इग्नोर करता था, तुमसे रूडली बात करता था ताकि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पर तुम हो कि अपनी हरकतों से बाजी नहीं। इनफैक्ट तुमने हयाम को भी बता दिया। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं हयाम कोई भी बात नहीं डालता, और तुमने इसी बात का फायदा उठा के मुझसे शादी की ना। शौक था ना मुझसे शादी करने का, तो अब भुगतो। मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही तड़पाने वाला हूँ। क्या हुआ जंकुक? जंकुक प्लीज छोड़िए मुझे। जंकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे दूर रोकने की? हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा तुम पे पूरा राइट बनता है, मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जंकुक प्लीज प्लीज, गॉड के लिए प्लीज रुक जाए। अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं हमको सब कुछ बता दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। क्या कहा तुमने?
बताओगी? हाँ, अगर आप किसी और से प्यार करते तो प्लीज मुझे डिवोर्स दे दीजिए और उसके साथ रहिए, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी सच में। खबरदार अगर आर्यन मोहन के पास तुमने कुछ कहा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी आर्यन से, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज जंकुक, ऐसा मत कीजिए प्लीज। फाइन, वैसे भी मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं है, मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। असली सजा तो तुम्हारी कल से शुरू हो जाएगी, तैयार रहना। ये सब क्या हो गया? जंकुक किसी और से प्यार करते हैं और मुझे आंख से कहना ही नहीं चाहिए था कि मैं जंकुक को पसंद करती हूँ। ये सब क्या हो गया? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो मुझसे नफरत करते हैं। जब उन्होंने शादी के लिए कहा हाँ कही तो वो सिर्फ हाँ के लिए, मेरी ही गलती है, मुझे इस शादी के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। सब कुछ खराब हो गया, मैंने जंकुक की लाइफ बर्बाद कर दी। I'm sorry, बट मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती थी, मुझे नहीं पता था कि आप किसी और को पसंद करते हो। ऐसे ही रोते रोते ताश सो जाती है। मेरी लाइफ का सत्यानाश करके यहाँ मैडम कितने आराम से सो रही है। अब भी बताता हूँ मैं कि मुझसे शादी करने का अंजाम क्या होता है। उसके बाद जंकुक वॉशरूम से एक बाल्टी भर पानी लेके आता है और ताते फेंक देता है। जंकुक क्या है यार? ये तुम्हारे भाई का घर नहीं, जहाँ तुम 10-10 बजे तक फाइल के सो जाओ। उठो, मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता बना। मैं अभी बनाती हूँ। उसके बाद ताई जल्दी से फ्रेश होके किचन में जाके जंकुक के लिए नाश्ता बना के लेके आती है। जंकुक नाश्ता तैयार है, कीजिए। हाँ सर्व करो मुझे। What the hell? ये क्या है? तुम ये सब खा के मुझे मारना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बनाने की? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, कितना घटिया है ये सब कुछ। क्या? बट मैंने तो सब कुछ सही से डाला था, मैंने टेस्ट भी किया था। अब तो मुझे सिखाओगी क्या सही और क्या गलत? जाओ और कुछ बना के लेके आओ। हाँ ठीक है, मैं अभी कुछ बना के लेके आती हूँ। फिर ताई फिर से किचन में जाती है और जंकुक के लिए कुछ और बना के लेके आती है। जंकुक आप ट्राई कीजिए, मैंने इस बार सच में अच्छे से बनाया है। ओह गॉड, कितना वाहियात खाना बनाती हो तुम सच में। अगर थोड़ा सा ध्यान ये प्यार व्यार के चक्कर में छोड़ के अपनी भाभी से खाना सीख लिया होता ना बनाना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये घटिया सा खाना तुम ही खाओ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं चला गया इसका मतलब तुम फ्री हो, बिल्कुल नहीं। आज से इस घर में बाहर की कोई मेड नहीं आएगी, तुम हो ना घर का काम करने के लिए। मुझे घर में मिट्टी का एक कण भी नहीं दिखना चाहिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए। ये तुम्हारे भाई का घर नहीं है जो दिन भर सोफे पे फैल के बैठोगी। तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे, समझ में आया? मैं जब आऊँ तो सब कुछ क्लीन होना चाहिए। हाँ मैं सब कर दूंगी। और मेन बात, इस घर से कहीं बाहर मत जाना। और आर्यन को इस बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की ना, फिक्र मत कीजिए, मैं भाई को कुछ नहीं कहूंगी। गुड, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मैं यॉन्ग की नजरों में गिर जाऊं। मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, समझ गई तुम? हाँ मैं समझ गई। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भाई की नजर में कभी नहीं गिराऊंगी। गलती मेरी है, मैंने उस इंसान से प्यार किया, वो ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है। उसके बाद ताई घर के सारे काम कर लेती। मैंने कहा था ना कि बिना मेरी परमिशन के इस घर के बाहर तुम कदम भी नहीं रखोगे। फिर तुम बिना पूछे मुझे अपने घर कैसे गई? हाँ वो तो भाई आए थे मुझे लेने के लिए, पत्थरे के लिए। क्या तुमने मुझसे परमिशन ली थी? मैंने कहा था ना कि कहीं मत जा, फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मुझे लगा भाई ने आपको बोल दिया होगा। तो क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं? हाँ हस्बैंड हो तो मैं तुम्हारा। सॉरी नहीं, गलती की सिर्फ सजा होती है और वही तुम्हें मिलेगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
मानने का यही नतीजा होगा, तो आगे से मुझसे पूछिए सब कुछ करना। अब जाओ, मुझे भूख लगी, खाना लगाओ। ओके, मैं अभी लगाती हूँ। ऐसे ही चलता रहता है। जंगकुक हमेशा कोई रीजन हो ना हो बस ताई को परेशान करने के बहाने ढूंढता था, बट ताई थी जो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो जंगकुक और उसके प्यार के बीच आ चुके हैं। वो खुद को ही गिल्टी मान लेती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। अब जंगकुक को भी धीरे धीरे बुरा लगता है, क्योंकि अगर ताई की जगह कोई और लड़की होती तो अपने भाई को सब कुछ बता के वहाँ से निकल जाती, पर ताई थी जो चुपचाप वहाँ सहन कर रही थी, क्योंकि वो जंगकुक से प्यार करती थी। ये बात जंगकुक को भी समझ में आ गई थी और इस वजह से वो अब ताई से ज्यादा झगड़ता नहीं था और ना ही उसे कुछ कहता था। बस वो दोनों नॉर्मली एक घर में रह रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आता किस मिट्टी से बनी है लड़की। मैंने इसे इतना परेशान किया, इसकी जगह कोई और लड़की होती तो मेरी शक्ल भी नहीं देखती। और ये है कि मेरी चोट देख के रो रही है, मतलब घाव मुझे लगे और दर्द इसे हो रहा है। क्या सच में मुझसे इतना प्यार करती है? लाइए अपना हाथ दीजिए। देखो ताई, मैं ठीक हूँ और मैं खुद से कर सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप बस हाथ दीजिए, मैं कर रही हूँ ना। सांस ना है कुछ तू है जो हम होठों से कहते कहना पाए। अपना शर्ट उतारिए, आपको अंदर भी चोट लगी है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना उतारिए ना, मैं लगा देती हूँ। ओह, तुम ये रोना बंद करो यार, मुझे इरिटेट होता है तुम्हारा रोना। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ। अब तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी या फिर बैंडेज भी करोगी? मेरी बॉडी देखने का इरादा है? नहीं, मैं कर रही हूँ। काट पैर पे लगी, पैर लाइए इधर। हाय, रहने दो, मैं अपने पैर पे कर लूंगा, तुम मेरे पैर को टच नहीं कर सकती। रहने दो, शट अप और मुझे करने दीजिए। हो गई तुम्हारी मनमानी, हो गया बैंडेज, अब निकलो मेरे रूम से। जंगकुक, खाना? एक काम करो, यहाँ लाके रख दो, भूख लगी तब खा लूंगा। आप पक्का खा लोगे ना? हाँ बाबा, खा लूंगा, तुम जाओ यार। बहुत दर्द हो रहा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। कितनी चोटी लगी है उसे, और वो मुझे डांटता रहता है। एक बार देख क्या होगा, वो कैसा है, उसे दर्द तो नहीं हो रहा है? और खाना, उसने खाना तो खाया होगा ना, मेडिसिन भी देनी थी। यहाँ बैठेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, एक बार उसे देख के आती हूँ। ओह माय गॉड, इसे तो कितना ज्यादा तेज फीवर है। जंगकुक, इसका बदन तो कितना कपड़ा है। एक काम करती हूँ, इसके सर पे ठंडी पट्टियां रख देती हूँ, शायद इसका बुखार उससे कम हो जाए। कितनी बार कहा इन सबसे दूर रहो, पर भाई और ये सुनते ही नहीं। भाई तुम ही क्या करे, तुम चुप रहो। तुम्हें देखा तुम्हारा बदन कितना कपड़ा है। मैंने कितनी बार कहा इन सबसे दूर रहो, पर तुम लोग सुनते ही नहीं हो। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highway. भाई क्या कर रहे हो तुम? ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा ना, कब फीवर आप बहुत आए, अब चुप रहिए और करने दीजिए मुझे। Through the highways and on we'll go.
से वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई, आ गई। कितना टाइम हुआ है? 6 बाय। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। हाँ, मैं कल रात यही सो गई थी क्या? हाँ, चलो जल्दी से जाके जंको के लिए नाश्ता बनाना है। फ्रेश होके नाश्ता बना लेती हूँ। तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? तुम्हारे हाँ का फोन है, उठा लो। और हाँ, उसे स्पीकर पे रखना। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज इतने दिन बाद अपनी बहन की याद कैसे आई? हमें तो तुम्हारी बहुत याद आती है, पर शायद तुम भूल गई हो, आती भी नहीं यहाँ पे। अब छोड़ो, ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मतलब तुम्हें कुछ बताना था। वो जिमिन की शादी तय हो चुकी है। क्या? जिमिन की शादी? भाई लड़का कौन है? हाँ, जैसे कि तुम जानती ही नहीं हो, शिमिन ने और शुगा ने सब कुछ बता दिया है कि वो 2 साल से रिलेशनशिप में थे। सॉरी भाई, हमें लगा कि आप गुस्सा करेंगे। इट्स ओके। वैसे भी शुगा अच्छा लड़का है और उसके डैड को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए हमने ये रिश्ता तय कर दिया है। 1 हफ्ते बाद जिमिन और शुगा की शादी है और तुम उसकी बड़ी बहन हो, इसके नाते तुम लोगों को जल्दी आना है। इसलिए कल ही तुम और जंकुक यहाँ पे आ जाओ। शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है और बहुत सारा काम पड़ा है। मैं जंकुक से ऑफिस में इस बारे में बात करूंगा, फिर भी तुम उसे कहना। ओके भाई, मैं जंकुक से बोल दूंगी। ओके ठीक है, अब मैं रखता हूँ और जितना जल्दी हो सके आने की कोशिश करना। ओके बाय। क्या? इसका मतलब जिमिन 2 साल से रिलेशनशिप में थी और मैं पागल उसे पसंद करता था। कैसा प्यार था ना मेरा, मैंने कभी भी उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं उस लड़की से प्यार करता था, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी और उसके चक्कर में मैंने ताई को भी हट किया। इनफैक्ट इसमें जिमिन और ताई की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने ना कभी उसे पाने की कोशिश की, ना ही कुछ बताने की, हमेशा बस ताई को दोष दिया है। मैं सच में गलत था, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी अपनी गलती की सजा मैंने जिमिन और ताई को दी है। जंकुक, वो भाई ताई फोन स्पीकर पे ही था, मैंने सुन लिया। तो जंकुक, हम दोनों कल जाएंगे ना? ऑफ कोर्स जाएंगे, मेरी प्यारी साली की और तुम्हारी छोटी बहन की शादी है, तो हम लोगों का जाना बनता ही है ना। तुम एक काम करो, पैकिंग करके रखो, कल सुबह हम वहां जाएंगे। क्या? सच में? थैंक यू जंकुक। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। उसके बाद जंकुक ताई को लेके कन्वेंशन चला जाता है। वो अब जिमिन पे उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी गलती क्या है और वो लोग जिमिन और शुगा की शादी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। मोची बेबी, अगर तुम ऐसे मुंह लटका के बैठी रहोगी तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? हाँ तो मत जाओ ना, जैसे ही शादी हुई तुम एक बोरिंग हस्बैंड बन चुके हो, ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो ना ही मुझे टाइम देते हो, हमेशा ऑफिस। मोची बेबी, तुम्हें पता है ना, तुमसे शादी करने के लिए मैंने डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं शादी होने के बाद ही ऑफिस ज्वाइन करूंगा, और जैसे ही ऑफिस गया डैड ने मेरे हाथ में एक नया प्रोजेक्ट थमा दिया। अब उस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। देखना, ये प्रोजेक्ट एक बार खत्म हुआ ना तो मैं डैड से 1 महीने की छुट्टी ले लूंगा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। वो सब तो ठीक है, पर फिर मैं तो घर पे बोर हो जाती हूँ ना, मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो ना, तुम ताई के साथ जाओ। वैसे भी शादी के बाद तुम लोगों ने अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। उसकी शादी हुई तब से हम दोनों कहीं बाहर भी घूमने नहीं गए, वो कहीं आती ही नहीं है। इस बार मैं उसे मना करूंगी और हम दोनों शॉपिंग पे जाएंगे। थैंक यू अभी ये आइडिया देने के लिए, मोस्ट वेलकम वाइफी। चलो मैं अभी ताई को फोन करती हूँ और उसे शॉपिंग के लिए बोलती हूँ। हाँ बाबा, पर पहले मुझे ऑफिस के लिए बाय तो करो, मुझे लेट हो रहा है। चलो एक प्यारी सी किसी दो और मुझे बाय करो। थैंक यू एंड बाय, आई लव यू। मैं जाता हूँ। ओके, ध्यान से जाना और समय पे खाना खा लेना। ओके चलो एक बार ताई से फोन पे बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ आएगी या नहीं। हे जिमिन शी, बड़े दिनों बाद फोन किया, बता क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, घर पे बोर हो रही
हम बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गए, ना ही शॉपिंग पे गए। चलो ना आज शॉपिंग पे चलते, मुझे घर पे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा है। हाँ मैं भी तो बोर हो रही हूँ, बट मुझे एक बार जंकुक से बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम जीजू से पूछ लो, मुझे पता है वो मना नहीं करेंगे, और बाद में मुझे फोन करना, ओके? ताई, ऐसे देखना बंद करो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो तुम डायरेक्टली बोल दो। वो थोड़ी देर पहले जिमिन का फोन आया था, वो कह रही थी कि हम दोनों शॉपिंग पे जाए तो। हाँ तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? अगर तुम्हारा मन है तो तुम जा सकती हो, और वैसे भी हर बात मुझे पूछने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी कि मैंने स्टार्टिंग से तुमसे बहुत रूडली और बहुत बदतमीज तरीके से रहा हूँ, बट आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो, और आगे से तुम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगा, और ये मेरा कार्ड है, तुम्हें जितनी चाहे शॉपिंग कर सकती हो, बस ध्यान से घर वापस आ जाना, ओके? अब मैं ऑफिस चलता हूँ, बाय। क्या ये जंकुक है? उसने मुझसे माफी मांगी, और उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ। क्या वो हमारी शादी को एक चांस देना चाहता है? अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद ताई खुशी खुशी जिमिन के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। ताई, एक गिलास पानी तो लाना। ताई, ताई, क्या ये अभी तक आई नहीं है? एक बार जिमिन से पूछ लेता हूँ, कहीं उसके साथ तो नहीं है? हे, हाय जीजू, बड़े दिनों बाद अपनी साली की याद आई। बताइए जिमिन, ये सब छोड़ो, और क्या ताई तुम्हारे साथ है? नहीं, ताई मेरे साथ नहीं है। हम दोनों मॉल से एक साथ ही घर के लिए निकल गए थे। वो अपनी गाड़ी में गई और मैं अपनी गाड़ी में। मैं तो घर पहुंच गई, वो आई नहीं है। नहीं जिमिन, ताई अभी तक घर पे नहीं आई है। बट ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों तो साथ में निकले थे, अभी तक तो उसे घर पे आ जाना चाहिए था। जिमिन, मुझे हाया को फोन आ रहा है, तुम फोन रखो। ओके ठीक है। जी हाँ बोलिए। हाँ, ताई अभी तक घर पे नहीं आई। जंकुक जिसका डर था वही हुआ है। उस फिलिक्स ने ताई को किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ, उसने मुझे एक एड्रेस सेंड किया है। तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो, और मैं भी वहीं आ रहा हूँ। जल्दी करो। उस फिलिक्स से तो अगर उसने मेरी ताई को कुछ भी किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ताई, ताई, कहाँ हो तुम? लगता है तुम्हारा आशिक आ चुका है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, समझो तुम? अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसे देख लेता है। हे जंकुक, तुम्हारी वाइफ यहाँ है। दूर आ, करीब मत आना, करना मेरा चाकू और तुम्हारी वाइफ का गला। देख फिलिक्स, तेरी दुश्मनी मुझसे है तो तू मुझसे बात कर, मेरी वाइफ को इन सब के बीच में मत ला। अच्छा, तो वहाँ पे मेरी दुश्मनी भी तुझसे थी ना, तो फिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? बोलना। मैंने तुम्हारे भाई को क्यों मारा ये भी तुम अच्छे से जानते हो। वो गर्ल्स की स्मगलिंग करता था, दूसरे देशों में जाकर उन्हें बेचता था, इसीलिए मारा। हाँ तो बेचता ही था ना, तुम्हारी तरह लोगों की जान नहीं लेता था ना। ये सब मैं तुमसे कह क्यों रहा हूँ? तुमने मेरे भाई को मारा तो मैं भी आज तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी वाइफ को मारूंगा। नहीं मारूंगा। मैं क्यों मारूं? तुम्हारी वाइफ खुद अपने हाथों से खुद की जान लेगी। हे लड़की, ये गन लो और खुद को शूट करो। ताई, ताई गन छोड़ दो, तुम उस गन को हाथ नहीं लगाओगी। ताई बहुत प्यारा नाम। ताई, अगर तुमने खुद को शूट नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे हस्बैंड को मार डालूंगा। नहीं प्लीज, उन्हें कुछ मत करो, मैं करती हूँ खुद को शूट। ताई शट अप, गन को नीचे करो, मैंने कहा ना। मेरी बात सुनो जंकुक, जीते भी मैं तुम्हारे कभी काम नहीं आई। मैंने तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर कर दिया, बट अगर मैं तुम्हारे मर के काम आऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लास्ट बार कहना चाहती हूँ, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। आई लव यू जंकुक, प्लीज नहीं। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things. मेरा बच्चा, तू ठीक है ना?
तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। बस तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक, यहाँ जो कुछ भी हुआ है जिमिन और जिन को कभी पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी यॉन्ग, उनको कभी पता नहीं चलेगा। और मैं ताई को घर लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? और उसका ध्यान रखना। ताई जाओ बच्चा। ओके। उसके बाद जंगकुक ताई को लेके अपने घर आ जाता है। ताई प्लीज प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पा रहा, प्लीज। और उस इंसान ने कहा कि तुम खुद को मार दो सिर्फ मेरे लिए, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने ऊपर गन पॉइंट कर ली। क्या तुम इतना प्यार करती हो मुझसे? बहुत ज्यादा। शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जंगकुक आपसे। अगर आपके लिए मुझे मरना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे सकती हूँ। सॉरी ताई, तुम्हें हर्ट करने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, पहले नहीं करता था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, सच में तुम बहुत प्यारी होता। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, पर इस बात का एहसास भी मुझे नहीं था। आज जब तुमने खुद पे गन पॉइंट की तब मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम ना हो तो मेरा कोई वजूद नहीं है। जंगकुक, आप सच कह रहे हो ना? आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ ताई, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। I love you so much। और उस लड़की का क्या जिससे आप पहले प्यार करते थे? ताई, वो प्यार था ही नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था। अगर प्यार होता तो मैं उसे पाने की पूरी कोशिश करता, बट मैंने उसे कभी कन्फेस भी नहीं किया। और शायद मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने उसे कभी कन्फेस नहीं किया, वरना तुम मेरी लाइफ में नहीं आती। और शायद वो लड़की मुझसे इतना प्यार नहीं करती जितना तुम मुझसे करती हो। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी वाइफ हो। थैंक यू जंगकुक, मुझसे प्यार करने के लिए। ये सुन के मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। I love you ताई, I love you too जंगकुक, I love you so much। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's जंगकुक, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब? अपनी वाइफ से प्यार? जंगकुक, वो मुझे खाना बनाना है तो जंगकुक क्या कर रहे हो आप? हम किचन में हैं। तो क्या हुआ? वाइफ तो मेरी ही है ना? जंगकुक, वो खाना बनाना है ना, और हम किचन में हैं। तो क्या हुआ? किचन भी मेरा ही है और वाइफ भी मेरी है। और वैसे भी मुझे यार खाने की भूख बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम चाहिए ताई, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाए, पर मैं तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ। ठीक है, मेरी परमिशन है। क्या सच में? थैंक यू बेटा, I love you too जंगकुक। लेट हो गए शायद, मुझे नाश्ता भी बनाना है। हे वाइफी, गुड मॉर्निंग। तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? चाहिए मुझे बात नहीं करनी। अरे मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें पूछ रहा हूँ। तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना? मैं पेन किलर लेके आऊँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ।
ओके ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। क्या आपको क्या जरूरत थी? मैं बना दी थी ना, इतना भी लेट नहीं हुआ है। हाँ बट मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था। वैसे भी हर रोज तो तुम ही बनाते हो ना, तो एक दिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ बना दिया तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी मेरी खूबसूरत वाइफ के लिए इतना तो चलता है ना। अब चलो जल्दी से फ्रेश हो के आओ। ओके ठीक है, मैं फ्रेश होके नीचे आती हूँ। उसके बाद ताई फ्रेश होके नीचे जाती है। हाँ? क्यों? जंगकुक, हम घर में दो ही लोग हैं, आपने इतना सब कुछ क्यों बनाया है? हाँ? वो ताई, मुझे सच कहूँ तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए हमारे घर में जो भी डिश बनती मैंने सारे बना दिए। पर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैं करना चाहता होता, मैंने तुम्हें जितना भी हर्ट किया है उसकी भरपाई करना चाहता हूँ तुम्हें खुश करके। अब तुम ज्यादा मत सोचो और यहाँ बैठो। जंगकुक, मैं आपसे गुस्सा कभी भी नहीं हूँ, प्लीज। हाँ फिर भी मैं अपनी वाइफ के लिए करना चाहता हूँ और तुम ज्यादा बोलो मत और यहाँ आके बैठो। नाश्ता ठंडा हो रहा है यार, और खा के मुझे जल्दी से बताओ कि कैसा बना है। चलो चलो जल्दी बैठो। हाँ बाबा बैठ रही हूँ, ये लो मेरे हाथों से खाओ। ताई, कैसा बना है? ठीक ठाक ही है, मेरे जितना अच्छा भी नहीं बना, बट अगली बार ट्राई करना। ओके ठीक है, मैं अगली बार ट्राई करूंगा और तुमसे भी अच्छा बनाने की बेहतर कोशिश करूंगा। नहीं ये सच में बहुत अच्छा है, आप क्यों नहीं खा रहे हो? हेलो आप भी लो। चलो अब जल्दी जल्दी ये ब्रेकफास्ट फिनिश करो, उसके बाद हम दोनों को पैकिंग भी करनी है। क्या पैकिंग? हम कहीं जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, शादी के बाद हमारा हनीमून तो हुआ ही नहीं ना, इसलिए मैंने हांग से 1 महीने की छुट्टी ली है। हमारा हनीमून भी और हम घूमने भी जाएंगे। मैंने हवाई की 2 टिकट बुक की है। क्या हवाई? जंगकुक, आपको पता है मुझे हवाई बहुत पसंद है, मैंने आपको एक बार बताया था, आपको याद है? हाँ मुझे याद है। थैंक यू सो मच जंगकुक, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू टू तेते। उसके बाद जंगकुक ताई को लेके घूमने निकल जाता है और वो बहुत एंजॉय करते हैं। जंगकुक अब ताई से बहुत प्यार करने लगा था, वो उसे बहुत खुश रखता था और ऐसे ही वो दोनों अपनी लाइफ हैप्पीली साथ में बिताते हैं।